देखेंगे आज का टॉपिक है आपके पास जिलों का निर्माण। मैप के साथ इसको हम हल्का सा देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिले। तो हमने फॉर्मेशन के साथ साथ देख लिया था आज की तारीख है। करंट डेट में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। ठीक है, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, कैसे कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, तो एक रफली मैप सभी ड्रॉ करेंगे साथ साथ में, क्योंकि जो आपके पास मैप है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो साथ साथ में बनाएंगे मेरे साथ। सबसे नीचे आपके पास आएगा जिले का नाम है सिरमौर। ठीक है, सिरमौर के लिए आपके पास दो आपने ऐसे कान लगा लेना उसको। एक का नाम है सोलन और दूसरे का नाम है शिमला। सिरमौर, सोलन, शिमला ऐसे याद रखना है। सोलन को यहाँ मत कर देना है ना। फिर सोलन के ऊपर अगेन आपने कैसे बना देना है, छोटा ऐसा खरगोश और उसके दो कान। यहाँ पर आपके पास रहेगा बिलासपुर जो सोलन के साथ आएगा। बिलासपुर के ऊपर आपके पास है यहाँ पे ऊना और यहाँ पर हमीरपुर। ठीक है, सेंटर में हम बिठा देंगे किसको? मंडी को। सेंटर में आ जाएगी मंडी। और आपको पता है जब भी आप कुल्लू जाते हैं तो आपको कहाँ से होके जाना पड़ेगा? मंडी से होके जाना पड़ेगा। तो मंडी का पड़ोसी क्या है? कुल्लू। अब इन्हीं सभी को हम लगा देंगे कैप। कैप से आपने याद रखना है क्या है? कांगड़ा। कांगड़ा से क्या लग गई? कैप लग गई। कितने जिले हो गए? 3 आपके पास, सोलन, शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा। अब आपके पास बचती है 3 लार्जेस्ट जिले, डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी है? तो सबसे टॉप में आपको पता है हमारे पास कौन सा आता है यहाँ पर? चंबा। और हिमाचल प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमने यहाँ पे लिख लेना है आपके पास क्या? लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति के बाद हम देखते हैं आपके पास नेक्स्ट है आपके पास किन्नौर। तो यहाँ पर रफली मैप बनाओगे तो आपको ऐसे ही आपने फॉर्म करना है इसको, तो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले आपने 3 जिलों से शुरू करना है, सिरमौर, सोलन, शिमला। फिर सिरमौर के ऊपर ही आपने ऐसे कान बना लेने हैं, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर। फिर साथ में सेंटर में जो आएगा आपके पास कौन सा? मंडी। मंडी के साथ में कुल्लू। और इन सबको लगा लेंगे आपने कैप। कैप से आपने याद रखना है KAP, कैप से कांगड़ा हो जाएगा। फिर कांगड़ा के बाद आपके पास 3 लार्जेस्ट स्टेट बचते हैं हमारे पास। कौन कौन सी? चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो आपके पास 12 जिले हैं। डेट आपको पता है कौन सा जिला कब हिमाचल के साथ कैसे मर्ज हुआ था, वो हमने पिछले वाली क्लासेस में जितनी भी हुई उनमें सभी में डिस्कस किया है। तो ये आपके पास क्या हो गए? हिमाचल प्रदेश के 12 जिले। अब हम देखेंगे इन 12 जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला कब कितना बड़ा है। तो वैसे ही आप देख लोगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 जिले कैसे हैं हमारे पास जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। कौन कौन से 3 जिले बताए? चंबा और किन्नौर। तो लिखेंगे हम आपके पास कौन कौन से जिले हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर। आपने ऐसे लिख लिए थे। लव SMS शो, क्योंकि इनके नाम सेम है तो आपने याद रखना कि नंबरिंग कौन सी रहेगी। वैसे ट्रिक बन जानी थी यही। आपके पास LUCKKK, क्योंकि आपके पास 3 केस हैं। कौन कौन से हैं? कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर, तीनों जिले केस हैं। और S से आपके पास 3 जिले कौन कौन से? सोलन, शिमला और सिरमौर। तो इनका नाम आपने याद रखना है। L से तो आपको क्लियर ही हो गया। L से कौन सा जिला आपके पास? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बाद C से कौन सा जिला आएगा? देखो साथ साथ में मेंशन करना है आपने। L से आपके पास आता है लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा जिला है? सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। C से आपके पास है चंबा। K से आपके पास है किन्नौर। पहले पे कौन सा आएगा? किन्नौर। दूसरा आपके पास आएगा कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद आपके पास आएगा कुल्लू। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू। फिर उसके बाद आता है SMS। S से क्या आएगा सबसे पहले आपके पास? जो कि भारत हिमाचल प्रदेश की क्या है?
राजधानी भी है। पहला एस आपके पास है किसके लिए? शिमला के लिए। शिमला के बाद एम से एक ही जिला आपके पास मंडी, और मंडी के बाद आपके पास अगेन एस है, ये किसको मेंशन करेगा? सिरमौर को। और उसके बाद एस अगेन आपके पास कौन सा जिला बच गया वैसे? सोलन, ऊना, बिलासपुर और आपके पास हमीरपुर। लेकिन अब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शिमला का कौन सा स्थान है? तो कौन से नंबर पे आपके पास है शिमला? शिमला का क्या स्थान है? छठे स्थान पर आपके पास कौन सा है? शिमला। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है सोलन का क्या स्थान है? काउंटिंग भूल रहे हो आप, क्यों? नंबरिंग के साथ लिखना है 12 जिले, 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपके पास ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अभी आपसे सुनिए, आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऊना है सबसे लास्ट में। हमीरपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपके पास? हमीरपुर। तो लिखेंगे। अब आपके पास मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि में इनको अरेंज भी कर लिया है। ट्रिक आपको याद रहेगी, LCKKKSMSSUBH। हो गया ना, आपको याद रह जाएगा ऐसे ही। तो सबसे पहले जिला है आपके पास लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। अब लिखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के आपके पास क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? ये लाहौल स्पीति का। काफी एरिया इसमें आपके पास, अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, तो आपके पास लाहौल स्पीति में सबसे कम भी बारिश होती है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति का है। सबसे कम बारिश कहाँ दर्ज की गई है? लाहौल स्पीति में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चंबा। तो चंबा का क्षेत्रफल है 6,528 वर्ग किलोमीटर। 6,528 वर्ग किलोमीटर कहाँ का है ये? चंबा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास किन्नौर। किन्नौर का है 6,401 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है, कितना है कांगड़ा का? कितना? अभी मेरे पास इसका डाटा नहीं है, 5,000, क्योंकि मेंशन किया प्रेम भाग्य विषय। कितना है आपका? 5,739। तो फिर कुल्लू का ज्यादा है यहाँ पे। इसको मैं कंफर्म करके बताती हूँ। कांगड़ा 5,503। मैं कांगड़ा, कुल्लू का सॉरी कांगड़ा का कितना है? 5,739। और कुल्लू का 5,503। 5,513 वर्ग। 13। नेक्स्ट लिखेंगे शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है 4,520 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास मंडी। मंडी का क्षेत्रफल है 3,647 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है 3,647। अच्छा, ये तो मंडी का लिखवाया। नेक्स्ट है आपके पास चूड़धार। अच्छा, ये क्षेत्रफल नहीं, ये लिखवा रही हूँ मैं आपको, हाइट, ऊंची चोटियों की। गड़बड़ हो गया मेरे पास।
स्टार्टिंग में हमारे पास किसका था, लाहौल स्पीति का था हमारे पास से। 835 किलोमीटर है इसका, तो बुक से ही लिखा है ये, पर हम गलत कहाँ से चले गए फिर। कुल्लू शिमला से आगे मीटर में है ये, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है चोटियाँ, ये 1000 की हाइट में है ये। जैसे हमारे पास जब तो किन्नौर की वो आनी थी, शिमला की हाइट कांगड़ा से गलत गए हम, कांगड़ा ठीक लिखा है ना, उसके बाद हमने कुल्लू का भी ठीक लिखा है, शिमला से आगे शिमला से कर लिया हमने गड़बड़। शिमला से आगे कंफर्म करेंगे अपना फिर से। 5132 शिमला का क्षेत्रफल है आपके पास 5131 किलोमीटर, 5131 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है आपके पास मंडी, मंडी का है 3950 वर्ग किलोमीटर। और सिरमौर, सिरमौर का है आपके पास 2825 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 2825 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो सोलन का क्षेत्रफल है 1936 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर। उन्ना डिस्ट्रिक्ट का है हमारे पास 1540। बिलासपुर का है हमारे पास 1167 वर्ग किलोमीटर। और हमीरपुर का है 1118 किलोमीटर। क्या बोल रहे थे आप दीपक? ये हम चले गए थे जो ऊंची चोटियां, उनकी हाइट लिखवा रही थी आपको, लिख लिया आपने। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं। कौन कौन से हैं 12 जिले? लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, उन्ना, बिलासपुर और हमीरपुर। लिख लिए सभी ने इनके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से आपको रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है कि किसकी नंबरिंग क्या है। तो आपने अगर ट्रिक याद रखी तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, लव, SMS और शुभ। और याद रखना है कि के किसको मेंशन करना है। सबसे पहले आएगा किन्नौर, फिर कांगड़ा और फिर कुल्लू। और अगर ऐसे से बात करें तो सबसे पहले शिमला, फिर सिरमौर और एंड में सोलन। बाकी सभी के सिंगुलर नेम आपको पता लग ही जाएगा। जैसे मंडी पता है कौन सी लोकेशन में है तो इसका क्या नंबरिंग रहेगी, याद रह जाएगा इस ट्रिक से सभी को। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के इन्हीं 12 जिलों की ऊंची चोटियां कौन कौन सी। उनसे भी आपके पास हाइट से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है जो हाइट से पूछेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ के बनते हैं कि चोटी कौन सी या कौन सी रेंजेस में आती है। जब हम माउंटेन रेंजेस करेंगे उसमें आपके पास जरूरी नहीं कि हम हर एक चोटी के पास पहुंच पाए, इसलिए मैं सिर्फ आपको पहले चोटियां करवा रही हूँ, रेंजेस और आपके पास ही बाद में करवाइए कि श्रेणी कौन कौन सी आएंगी। जैसे आपके पास आती तो इसमें हिमालय है, फिर हिमालय के कौन कौन से पार्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य या फिर हर एक जिले की ऊंची चोटी। अब आपने जिले मेंशन कर लिए हैं, जैसे अगर आपने ये जिले लिखे हुए हैं, एक तरफ आप उनका क्षेत्रफल लिख लिया, दूसरी तरफ आप ऊंची चोटियों के नाम लिखेंगे। या फिर ऐसा मैप आपने ड्रॉ किया है तो मैप के अंदर आप चोटी बना सकते हो और उसका नाम लिख सकते हो। तो नीचे से शुरू करते हैं हम। जो सिरमौर जिला है उसकी ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चूड़धार। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है हमारे पास? चूड़धार। और यहीं पर आपके पास शिव मंदिर भी है। क्या नाम है शिव मंदिर का? अच्छा, वो कहाँ? शिरगुल महादेव मंदिर है यहाँ पर चूड़धार में। कौन सा मंदिर है? शिरगुल महादेव। जटोली में पहुंच रहे होंगे। दूसरा हमारे पास जिला आता है सोलन जिला। सोलन जिले की ऊंची चोटी है माउंट करोल। माउंट करोल कहाँ की ऊंची चोटी है? सोलन जिले की ऊंची चोटी। नेक्स्ट है हमारे पास शिमला। राजधानी, राजधानी की सबसे ऊंची चोटी है चांसल वैली, चांसल चोटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास सबसे ऊंची चोटी जो हिमाचल की है, उसको अब नहीं पूछा जाता है वैसे, है ना, क्योंकि ऑप्शन है, मतलब है तो ऊंची चोटी यही एक्चुअल में, जिसको एग्जामिनर डाल नहीं रहा है बुक में। लिख ली
हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपके पास है किन्नौर जिले में, जिसका नाम है शिला। कौन से जिले में है ये? किन्नौर जिले में है। शिला की हाइट है, कितनी है शिला की हाइट? 7025 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर में नहीं है, 7025 मीटर। हो सकता है कि 26 हो। आपके पास हिमालय पर्वत श्रेणी, नई पर्वत श्रेणी है, तो इसकी हाइट बढ़ सकती है। पर सबसे ऊंची चोटी है आपके पास कौन सी? शिला। कौन से जिले में है? किन्नौर जिले में। और इसी का अन्य नाम नहीं है वो, दूसरी चोटी है वो। और ये किस माउंटेन रेंज में आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आती है जास्कर में। सबसे छोटी चोटी आपके पास यहाँ पे आएगी, जास्कर रेंज जाएगी, उसमें आती है ये। ठीक है, मैं जब रेंजेस कराऊंगी तब लिखवा दूंगी ये चीज। और यहीं से आपके पास जो दूसरी चोटी पूछी जाती है, जैसे किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन आएगा, या फिर हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी और वहाँ पे शिला ऑप्शन नहीं होगा, तो उसका नाम है रियो पार्जिन। कौन सी है वो? रियो पार्जिन। ये भी आपके पास किन्नौर में है। रियो पार्जिन की हाइट है आपके पास, लिखेंगे 6791 मीटर मेंशन कर लेना इसमें, है ना। रियो पार्जिन अलग चोटी है और आपके पास जो शिला है वो अलग है, ठीक है। पर अब आपके पास शिला को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी देख रही हूँ मैं 2-3 साल से जितने भी आपके पास एग्जाम हुए या फिर इसमें जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे शिला ऑप्शन नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ऑप्शन हो रही है रियो पार्जिन। तो ये भी कहाँ है आपके पास? किन्नौर जिले में है। तो आपने ये दोनों ऑप्शन से याद रखने हैं। रियो पार्जिन ऑप्शन हुआ तो शिला, शिला नहीं हुआ तो रियो पार्जिन। फिर उसके बाद आते हैं हम कुल्लू में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी डीवी बोखरी पिरामिड लेंगे। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है आपके पास डीवी बोखरी पिरामिड। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं मंडी की तरफ। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है आपके पास नागरू। यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है, एक नारगू है और एक नागरू है। जो नारगू है वो है आपके पास वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंडी की है वो, उसका नाम है नारगू। नार र पहले आएगा किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और आपके पास जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? नागरू। वो कहाँ है? मंडी में। नागरू चोटी क्या है? मंडी की सबसे ऊंची चोटी। अब चलते हैं हम हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है अवाहा देवी। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अवाहा देवी। उन्ना की है आपके पास भारवेन। उन्ना जिले की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन। और बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है बहादुरपुर। बी से आपको याद रहेगा बिलासपुर, बी से याद रहेगा आपके पास बहादुरपुर, क्योंकि भारवेन और बहादुरपुर में बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे खुद होता था, तभी आप याद रखना है बी से बहादुरपुर और बी से ही भारवेन। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी लिख लिया ना, बिलासपुर तक कंप्लीट हो गया सभी का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा कहाँ की ऊंची चोटी है? आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद चलते हैं हम चंबा की तरफ। चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल। ये माउंटेन रेंज भी और इसकी ऊंची चोटी आपके पास पे है पीर पंजाल। और फिर लास्ट में रहता है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है आपके पास मनीरैंक। तो आपके पास 12 जिले अपनी 12 चोटियों के साथ कौन कौन से हैं? सिरमौर की है जोरधार, सोलन की माउंट करोल, शिमला की चांसल, किन्नौर की शिला या फिर रियो पार्जिन, कुल्लू की डीवी बोखरी, मंडी की नागरू, हमीरपुर की अवाहा देवी और उन्ना का हमीरपुर। उन्ना का हमीरपुर। बिलासपुर सॉरी उन्ना का भारवेन और बिलासपुर की बहादुरपुर, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा, चंबा की और लाहौल स्पीति की मनीरैंक। हो गई आपके पास 12 चोटियां, 12 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे छोटा? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके पास धर्मशाला में।
ठीक है, कांगड़ा की धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है धर्मशाला में, और सबसे कम लाहौल स्पीति। भारत की बात करते हो, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? वो होती है मानसून और में। मेघालय में के मानसिम राम में आपके पास क्या होती है सबसे ज़्यादा बारिश, और सबसे कम लद्दाख। अब यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले मानसून कब आती है? सबसे कब नहीं, सॉरी, कहाँ आती है? तो सबसे पहले जो मानसून है वो आती है आपके पास अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन को घुमाया जाता है, देखो वहां पे आ जाती है आपके पास अप्रैल मई मानसून, ठीक है, कहाँ? अंडमान निकोबार में, क्योंकि भारत का पार्ट है। और मैक्सिमम टाइम जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे अंडमान निकोबार ऑप्शन नहीं होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ओपनली पूछा जाता है बिना ऑप्शन के, तो आपका आंसर रहेगा अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन अंडमान निकोबार नहीं है तो सबसे पहले बारिश जो आपके पास को आती है वो आती है केरला में। मेन लैंड की अगर हम बात करते हैं तो मेन लैंड आपके पास है केरला, क्योंकि केरला तो अटैच्ड ही है भारत के साथ। अंडमान निकोबार क्या आ जाते हैं आपके पास? यूनियन टेरिटरी आ जाती है, द्वीप समूह है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बारिश वैसे तो अंडमान निकोबार में आती है, अगर मेन लैंड की बात आती है तो मेन लैंड में सबसे पहले बारिश आती है आपके पास केरला में। सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके पास कहाँ? मानसिम राम में। क्यों बारिश होती है? जब हमने जलवायु वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो गारो खासी झेलती, तीन ऐसी पहाड़ियां जो कीप की शेप की खड़ी हुई हैं, जब वहां से हवाएं आती हैं तो वो जो हवाएं हैं वो वहीं पे घूमती रहती है, जिस कारण सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसिम राम में। क्लियर हुआ बारिश का कंसेप्ट? जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन था? चंबा। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति। वैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूरे भारत में जितने भी आपके पास स्टेट है उनमें से सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ, जिसको सफेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। सफेद मरुस्थल ये नहीं कि वहां पे बर्फ गिर रहा है तो उसको सफेद मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको सफेद मरुस्थल? नमक, कच्छ का रन, वहां पे नमक मिलेगा आपको। सफेद मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। किसी को आइडिया कुछ लाहौल स्पीति के बारे में? क्या क्या है लाहौल स्पीति में, क्यों है, क्या क्या फेमस है लाहौल स्पीति का? पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा आलू आपको कहाँ मिलेंगे? लाहौल स्पीति में मिलेंगे। और वहाँ पर दो फेमस दो क्या है? झीलें हैं, ठीक है। और उन्हीं झीलों से आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बनती है। बड़ी कौन सी? चंद्रभागा, जिसको चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। तो नदियों वाली क्लास में वो अब आगे देखेंगे। अब इसके बाद ये आपके पास 12 जिले हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमने कर लिए सबसे ऊंची चोटियाँ कर ली। अब नेक्स्ट हम देखने जाएंगे आपके पास माउंटेन रेंजेस और इसमें नदियाँ। आपके पास जियोग्राफी का सेक्शन एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल्चर की तरफ चलेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? मैं पूछूं? ये मेघालय में, ये भारत के बारे में बात हो रही है तो ये आपके पास कहाँ है?